नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में हम आज 35वां प्रकरण देखेंगे। इससे पहले हमने कल के जो वीडियो में देखा था वह हमने 32 प्रकरण देखे थे, और इसके पहले का जो बीच में से 33 और 34 जो था वह हमने लाइव कुछ देखा, और कुछ एक छोटा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ से आगे आप देखेंगे। तो 35 प्रकरण का नाम जो है वह है स्मृति निंदा का भेद, यानी स्मृति निंदा का भेद। यह 35 नंबर का नाम प्रकरण का नाम है, और यह सभा विलास से लिया हुआ दोहा है। यहाँ है बिनसत बारण लागहि ओछे जन की प्रीति, अंबर डंबर सांब के अरु बाउर की भीति। यह जो है सभा विलास से लिया हुआ दोहा है, याद रखिए। दूसरे दिन सवेरे लाला मदन मोहन नित्य कृत्य से निपट कर अपने कमरे में इकल्ले बैठे। यानी वो दूसरे दिन जो थे सवेरे उठकर लाला मदन मोहन के जो भी नित्य कर्म थे वह सब कुछ करने के बाद दिनचर्या के वह एक अकेले बैठे थे। मन मुरझा रहा था, किसी काम में नहीं लगता था। यानी मन जो है मुरझा जा रहा था और किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। एक एक घड़ी एक एक बरस के बराबर बीतती थी। यानी एक एक घड़ी जो है एक एक बरस के बराबर लग रही थी। और इतने में अचानक घड़ी देखने के लिए मेज पर दृष्टि गई। यानी इतने में समय देखने के लिए मेज की तरफ, घड़ी की तरफ देखने लगे। यह क्या हुआ? रात को सोती बार जेब से निकाल कर घड़ी रखी थी, फिर इतनी देर में कहाँ चली गई? यानी रात में निकाल कर जेब से घड़ी रखी थी और फिर वो कहाँ गई? नौकरों से बुलाकर पूछा तो उन्होंने साफ जवाब दिया, हम क्या जाने। यानी वो समय देख रहे हैं और घड़ी नहीं दिख रही है, और लोग नौकरों से बुलाकर कहते तो नौकर कहते कि हमें क्या पता घड़ी कहाँ गई है, कहाँ रखी थी। जो मौकूफ करना हो तो यूं ही कर दे। यानी जो कुछ बताना है तो आप भी बता दे। ब्रह्मचार्य यानी जो कुछ बताना है बता दे। ये खामखा चोरी क्यों लगाते हैं? यानी चोरी की है ऐसा क्यों करते हैं? वह नौकर बता रहे हैं। लाचार मदन मोहन को चुप होना पड़ा। लाचार मदन मोहन जो है चुप हुआ, क्योंकि आप तो किसी जगह आने जाने लायक नहीं थे। सहायता को कोई आदमी पास न रहा। लाला जवाहरलाल की तलाश कराई तो वह भी घर से अभी नहीं आए थे। यानी लाला जवाहरलाल की तलाश ली जाए घड़ी लिए तो वह भी घर से नहीं आया था। लाला मदन मोहन को अपाहिजों की तरह अपनी अपराधी दशा देखकर अत्यंत दुख हुआ। यानी वो खुद की दशा पर खुद ही मदन मोहन दुखी हुआ। क्या कर सकते थे? और उनके भाग्य से उनका दुख बटाने के लिए इस समय बाबू बैजनाथ आ पहुँचे। यानी इतने में बाबू बैजनाथ आते हैं। उनको देखकर लाला मदन मोहन के शरीर में प्राण आ गए, कुछ जान में जान आ जाती है। लाला मदन मोहन ने आंखों से आंसू बहाकर उससे अपना सब हाल दुख कहा। लाला मदन मोहन ने रोते हुए ब्रज किशोर को जो भी है वह सब कुछ रोकर हाल बताया। अपनी घड़ी जाने का हाल कहकर इस काम में सहायता नहीं चाहिए। आपका हाल सुनकर मुझको बहुत खेद होता है। यानी वह ब्रज किशोर कहता है कि नहीं, ब्रज किशोर नहीं, कौन सा नाम था यहाँ पर, बैजनाथ कहता है कि आपका हाल सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, खेद होता है। मुझे चुन्नीलाल आदि की तरफ से सर्वथा ऐसा भरोसा न था। इसी तरह आप अपने काम काज से इतने बेखबर होंगे यह भी उम्मीद न थी। बाबू बैजनाथ, काम बिगड़े पीछे अपनी आदत मुजीब सबकी भूल निकाल कर कहा, मैंने तो अखबारों में और आपके नाम की धूम मचा दी। यानी अखबारों में भी धूम मचा दी और वह भी देखी थी, परंतु आपने काम ही की संभल न सके। यानी आपका काम संभाल न सका। महाजनी काम मुझको नहीं आता। यानी महाजनी काम जो है मुझको नहीं आता, इतना अवकाश भी नहीं मिलता।
मैं घड़ी का पता लगाने के लिए उपाय करता हूँ, परंतु आजकल रेल पर काम बहुत है। यानी घड़ी का पता लगाने के लिए मैं उपाय करता हूँ कहता है, और कहते हैं कि आजकल रेल का काम भी बहुत है, इससे मैं लाचार हूँ। मेरे निकट इस समय आपके लिए यही मुनासिब है कि आप इंसॉल्वेंट होने की दरख्वास्त दे दें। अच्छा बाबू साहब, आपसे आपसे और कुछ नहीं हो सकता तो आप केवल इतना ही कृपा करें कि मेरी घड़ी जाने की रपट कोतवाली में लिखते हैं। यानी मेरी घड़ी जाने की रिपोर्ट जो है, लाला मदन मोहन कहते हैं कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, इसकी रिपोर्ट रपट जो है कोतवाली में लिखे। यानी लाला मदन मोहन किसकी रिपोर्ट लिखवाना चाहते तो घड़ी गुम होने की याद रखिए। लाला मदन मोहन में गिड़गिड़ाकर कहा, मैं रेल कंपनी का नौकर हूँ। यानी वह को कहाँ पर नौकरी करता है तो मैं रेल कंपनी का नौकर हूँ, इस वास्ते कोतवाली में रिपोर्ट नहीं लिख सकता। यानी मैं रेल में नौकरी करता हूँ तो मैं कोतवाली में रिपोर्ट नहीं लिख सकता, बल्कि प्रकट होकर किसी काम में आपको कुछ सहायता नहीं दे सकता। मुझसे जिन में निज में आपकी कुछ सहायता हो सकेगी तो मैं बाहर नहीं हूँ, परंतु आप मुझसे किसी ज़ाहरी काम के वास्ते कहकर मुझे अधिक लज्जित न करें। यानी काम करने के लिए कहकर मुझको अधिक लज्जित न करे। किसी ज़ाहरी काम के वास्ते कहकर मुझे अधिक लज्जित न करे। और अंत में आपको इतनी ही सलाह देता हूँ कि आप लाला ब्रजकिशोर पर विश्वास रखकर उसके बस में न हो जाए, बल्कि उसको अपने बस में रखकर अपना काम करा लीजिए। ब्रजकिशोर वकील को सच है यह समय किसी पर विश्वास रखने का नहीं है। यानी यह समय जो है किसी पर विश्वास रखने का नहीं है। जो लोग अपने मतलब की बार सच्चे मित्र बनकर मेरे पसीने की जगह खून डालने को तैयार रहते थे, मतलब निकल जाने से आज उनकी छाया भी नहीं दिखाई देती। यानी मतलब निकल गया, वो लोग भी चले गए। सत्समी देने तो अलग रहे, मेरे पास पास खड़े रहने तक के साथी नहीं होते। जो लोग किसी समय मेरी मुलाकात के लिए तरसते थे, वह आप 3-3 बार बुलाने पर नहीं आते। यानी जो लोग जो है मदन मोहन की मुलाकात के लिए तरसते थे, मदन मोहन से मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन आप मदन मोहन उनको 3-3 बार बुला रहे, फिर भी वह नहीं आते मेरे पास आने आने जाने से जिन लोगों की इज्जत बढ़ती थी, वह आज मुझसे की। यानी जिन लोगों की आने मेरे पास मदन मोहन के पास आने से इज्जत बढ़ती थी, मान सम्मान होता था, वह भी लोग आज नहीं आ रहे हैं। यह तो सच है, जिसका प्रयोजन होता है उससे उचित अनुचित बातों का कुछ विचार नहीं रहता है। जिसका प्रयोजन होता है उससे उचित अनुचित बातों का प्रयोजन कुछ नहीं रहता। बाबू बैजनाथ ने बाबू बैजनाथ जैसे का तैसा। यानी बाबू बैजनाथ कहाँ पर नौकर था तो रेल डिपार्टमेंट में नौकर था, याद रखिए। जैसा जवाब दिया और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके रुखसत हुआ, यानी वहाँ से निकल गया। लाला मदन मोहन बड़े चकित थे। यानी लाला मदन मोहन चकित थे। परमेश्वर, यह क्या भेद है, मेरी दशा बदलते ही सब संसार के विचार कैसे बदल गए। यानी मेरी दशा बदलते ही सब संसार के जो अन्य लोगों के जो विचार है वह कैसे बदल गए। जिनसे मेरा किसी तरह का संबंध न था, वह भी मुझको अकारण क्यों तुच्छ समझने लगे। मेरे नर्म होने पर भी प्रयोजन मुझसे क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगे। जिन लोगों को मेरी योग्यता और सावधानी के सिवाय अब तक कुछ नहीं दिखाई देता था, उसको अब क्यों मेरे दोष। यानी जिस लोगों को मेरे पास कुछ नहीं दिखाई देता था, उन लोगों को आज मेरे दोष क्यों दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वे खुद परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं मदन मोहन। लाला मदन मोहन इन बातों का विचार कर रहे थे। इतने में लाला लाला ब्रजकिशोर वहां जा पहुंचे। यानी लाला ब्रजकिशोर आए, वकील है, और मदन मोहन ने अपने मन का सब संदेह कह डाला। यानी मदन मोहन ने सब कुछ ब्रजकिशोर को कह डाला। एक तो जो लोग प्रथम स्वार्थ बस प्रीति करते थे, स्वार्थ के लिए प्रीति करते थे, करुणा रखते थे, उनकी कलाई ऐसे अवसर पर खुल जाती है। दूसरे साधारण लोगों की स्तुति निंदा कुछ भरोसे लायक नहीं होती। वह किसी बात का तत्व नहीं जानते, प्रकट में जैसी देखते हैं वैसे ही कहते हैं, बल्कि उससे अनुसार बर्ताव करते हैं। इससे साधारण लोगों की प्रतिष्ठा योग्यता के अनुसार
नहीं होती, द्रव्य अथवा जागीरदारी के अनुसार होती है। यानी वो द्रव्य यानी पैसे और जागीरदारी के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा होती है। और द्रव्य अथवा जागीरदारी के पर्दे तले घोर पापी अपने आप को छिपाकर क्रम क्रम में से प्रतिष्ठित, यानी जो जागीरदार या पैसेवान जो है वह पाप अपने पापों को छुपाकर बड़े प्रतिष्ठित लोगों से मिल सकता है। बल्कि प्रतिष्ठित लोगों में मिलना क्या है, मिलना क्या, क्यों चालाक मनुष्य हो, तब तो वह द्रव्य के भरम और ज़ाहरदारी के बर्ताव से द्रव्य तक पैदा कर सकता है। ऐसा मनुष्य पहले अपने द्रव्य अथवा योग्यता का झूठा प्रपंच फैलाकर लोगों के मन में अपना विश्वास, यानी ऐसा मनुष्य जो है तुच्छ, या ये मनुष्य जो है बड़ा बर्ताव करके अपने पैसे, द्रव्य अथवा योग्यता का झूठा प्रपंच यानी झूठा मान सम्मान जो है लोगों में फैलाता है, बढ़ाता है। और विश्वास हुए पीछे कमाई की आने की, यानी विश्वास हो जाने पर, सभी पर विश्वास हो जाने पर कमाई के अनेक राह देख लेता है। सहज में उनके हाथ आ जाती है, यानी कमाई भी उनके हाथ में सहज आ जाती है। यानी यह जो है जो चुन्नीलाल है, चुन्नीलाल भी इस प्रकार का कथन पिछले करता है, पीछे हमने देखा, उसको अपने आप घिरने लगते हैं। कभी कभी ऐसे मनुष्य अपनी धूर्तता से सच्चे योग्य अथवा धनवानों से बढ़कर काम बना लेते हैं। यद्यपि अंत में उसकी कलई बहुधा खुल जाती है, परंतु साधारण लोग केवल वर्तमान दशा पर दृष्टि रखते हैं, यानी साधारण लोग जो है केवल दशा पर की ही वर्तमान दशा को ही देखते हैं। जिस समय जिसकी उन्नति देखते हैं, उन्नति का मूल कारण निश्चय किए बिना उसकी बढ़ाई करने लगते हैं। उसके सब काम बुद्धिमानी के समझते हैं। इसी तरह जब किसी की प्रकृति में अनवरति दिखाई देती है, तो वह उसकी मूर्खता समझते हैं और उसके गुणों में भी दोषारोपण करने लगते हैं। उस समय उनको उनको उनकी भूल दृष्टि आती है। सो आप प्रत्यक्ष देख लीजिए कि जब तक सर्वसाधारणों को प्रकट में आपकी उन्नति का रूप दिखाई देता है, यानी सर्वसाधारण मनुष्य को जब तक आपकी उन्नति का रूप दिखाई देता है, आपका द्रव्य आपका वैभव, आपका यश, आपकी उदारता, आपका सीधापन, आपकी मिलनसारी देखकर वह आपका आचरण अच्छा समझते हैं। यानी आपका बड़प्पन, आपका वैभव, आपकी उदारता, आपका सीधापन, यह सब कुछ देखकर वह आपको बड़ा समझते हैं। आपकी बुद्धिमानी प्रशंसा करते थे, आपसे प्रीति कर रखते थे। आपको यह झटका लगा, यानी आपको ये झटका लगा प्रकट में आपकी अनवरति का सामान दिखाई दे, यानी आपकी जो है गिरती दशा दिखाई देने लगी। झट उनकी राह बदल गई, यानी झट वो देखने वालों की राह भी बदल गई। आपके बड़प्पन के बदले उनके मन में धिक्कार उत्पन्न हुआ। आपकी अति व्यवशीलता, दूरदृष्टि, अप्रबंध और आत्मसुख परायणता आदि दोष उनको दिखाई देने लगे। आपके बने रहने पर उन लोगों को आपसे जो आशय थी, यानी आपके बने रहने पर जो उन लोगों को जो आशय थी, वह आशय अब उनकी छूट गई है। आशाओं के कारण आपसे, यानी उनकी आशाओं के कारण आपसे वो आपको वो कहते थे। स्वार्थपरकता की जितनी प्रीति थी, वह उन आशाओं के नष्ट होते ही सहसा छाया के समान उनके हृदय से जाती रही। बल्कि आशा भंग होने का एक प्रकार खेद हुआ, यानी आशा भंग होने का यह एक खेद हुआ प्रकार हुआ। जब साधारण लोगों का यह अभिप्राय हो, मुंशी चुन्नीलाल, शंभुदयाल आदि को यूं अकेला छोड़कर चले जाए, तब आपके छोटे नौकर निडर होकर, यानी जो विश्वासी नौकर थे शंभुदयाल, चुन्नीलाल, वह छोड़कर गए, तो छोटे छोटे नौकर भी ये हो जाते हैं, माल की लूट मचाने लगे, यानी वो छोटे छोटे नौकर भी माल की लूट मचाने लगे। अभी चुन्नीलाल, शंभुदयाल, इन्होंने बहुत सारा पैसा हड़प लिया था मदन मोहन का, तो इसको देखकर ही छोटे छोटे नौकरों ने भी लूट मचाने प्रारंभ कर दिया। जो चीज़ जिसके पास हो उसका मालिक बन पड़े, इसमें कौन आश्चर्य है। अच्छा, अब आगे के लिए आप कहे जैसे करूँ, इसका कुछ प्रबंध तो अवश्य होना चाहिए। नहीं, वो कहती कि आगे इसका प्रबंध कुछ तो होना चाहिए।
लाला मदन मोहन ने गिड़गिड़ाकर कहा। यह सब कुछ किसको कह रहा है? तो ब्रजकिशोर को कह रहा है। इस पर लाला ब्रजकिशोर घर के सच नौकरों को धमका रहे थे, यानी इस पर तो घर के सभी नौकरों को धमका रहे थे। बड़े क्रोध से कहने लगे, आज सवेरे से इस कमरे के भीतर कौन कौन आया था? यानी वो धमका कर कहने लगी कि आज सुबह से इस कमरे में कौन कौन आया था, सबके नाम लिखवाओ, यानी सबके नाम लिखवाओ। मैं अभी कोतवाली को रखा रुका लिखता हूँ, यानी वो मैं अभी कोतवाली को बताता हूँ। वह सब अदालत में भेज दिए जाएंगे, यानी जिन जिन के नाम हैं उन सभी को अदालत में भेज दिया जाएगा। उनके उनके मकानों की उन्हें संबंधियों समेत, यानी उनकी मकानों की और उनके संबंधी जो भी संबंधी थे उनके समेत तलाशी ली जाएगी। जिनके घर से कोई चीज़ चोरी निकलेगी या जिन पर और किसी तरह का, यानी चोरी, जिनके घर से कोई चोरी का माल मिल जाएगा या और तरह की किसी तरह की चोरी का अपराध साबित होगा, उनको ताजीरात हिंद की हैद 408 के अनुसार, यानी जिनके पास चोरी का माल मिल जाएगा या ये कह के तो उसके किस कलम के अनुसार सज़ा मिल दी जाएगी? ताजी ताजी रात हिंदी की ताजी रात हिंद की दफ़े 408 के अनुसार 7 बरस तक की कैद और जुर्माने का दंड भी हो सकता है। किस जुर्माने के अनुसार? रात हिंद की दफ़े 408 के अनुसार 7 बरस तक की कैद और जुर्माने में दंड भी हो सकता है। अजी महाराज, यानी इतने में अजी महाराज एक मनुष्य के अपराध से उस सबको दंड हो तो बड़ा अनर्थ है, यानी वो ये कहता है कि एक ने अपराध किया और उसका दंड सभी को भुगत पड़े, यह तो अनर्थ हो सकता है। बहुत से नौकर गिड़गिड़ाकर कहने लगे, यानी बहुत से लोग गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हम लोग अब तक लाला साहब के यहाँ बेटा बेटी की तरह पले हैं। यानी उस नौकर कह रही कि किसी एक ने काम किया है और उसकी सज़ा सभी को कैसे हो सकती है। और कुछ नौकर कहते कि गिड़गिड़ाने लगे कि हम तो अपने लाला साहब के बेटे बेटी की तरह यहाँ काम करते हैं। अब ऐसी ही मर्जी हो तो हमको हमको मौकूफ कर दीजिए, यानी हमको यहाँ से निकाल दीजिए, परंतु बदनामी का टीका लगाकर और जगह के कमाने खाने का रास्ता तो बंद न कीजिए। यानी यहाँ से अच्छा न ये कह के निकाल दिया तो और भी काम नहीं मिल सकता। हाँ हाँ, यह तो सफाई से निकल जाने का अच्छा ढंग है, परंतु इस तरह तुम्हारा पीछा नहीं नहीं छूटेगा। तो तुम लाला साहब के यहाँ बेटा बेटी की तरह पले हो, तो तुमको इस समय यह बात कहनी चाहिए, यानी तुम अपने पिता की तरह लाला साहब को समझते हैं, तो तुम्हें यह बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए कि कुछ समय लाला साहब से अलग होने में अपना लाभ समझते हो, परंतु यह तुम्हारी भूल है। यानी लाला साहब से अलग होने में तुम अपना लाभ समझते हो, फायदा समझते हो, तो यह बात गलत है। उल्टे फंसे जाओगे, यानी उल्टे तुम फंसे जाओगे। लाला साहब ब्रजकिशोर ने सिंह की तरह गरज कर कहा, अच्छा, हमको साक्ष्य तरह की छुट्टी दीजिए। हमसे हो सकेगा जहाँ तक हम घड़ी का पता लगाएंगे। यानी नौकर कहते हैं कि जहाँ तक हमें छुट्टी दीजिए, हम तलाश करेंगे और जहाँ तक हो सके हम घड़ी का पता लगाएंगे। नौकरों ने जवाब दिया, तुम लोग यह बहाना करके अपने घर से चोरी का माल दूर किया चाहते हो। यानी वह फिर ब्रजकिशोर कहता है कि तुम यह बहाना देकर या छुट्टी मांगकर घर में जो चोरी का माल है एक को कहीं अन्य जगह पर छुपाओगे, परंतु मैं घड़ी का पता लगाए बिना तुमको कहीं ढीला नहीं, यानी घड़ी का पता लगाए बिना मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं अभी कोतवाली को रुका लिखता हूँ। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर सचमुच रुका लिखने लगे, यानी यह कहकर सचमुच रुका, यानी पत्र लिखने, निवेदन लिखने लगे। जिन लोगों ने रफट रिपोर्ट जिन लोगों ने सवेरे मदन मोहन की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था, वही इस समय ब्रजकिशोर की जरा सी धमकी से मदन मोहन के पांव पकड़कर रोने लगे। तुलसीदास दास जी ने सच कहा, यानी तुलसीदास जी ने सच कहा। शूद्र गवार अ, ढोल पशु नारी, यानी यह तुलसीदास की भी पंक्ति है यहाँ पर, वह भी तुलसीदास का जिक्र आया है। तुलसीदास ने सच कहा कि शूद्र गमार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के आदि का अधिकारी। याद रखिए, ये तुलसीदास की पंक्ति आई हुई है यहाँ पर।
यानी यहाँ पर तुलसीदास का ज़िक्र आया है, तो तुलसीदास कहते थे सच कहा है, यानी तुलसीदास ने सच कहा है, शूद्र गवार ढोल पशु शूद्र गव शूद्र गमार शूद्र गमार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई इनको सांझ तक अवकाश दे दो, जो तुम अब करना चाहते हो सांझ को कर लेना। यानी वह मदन मोहन कहते हैं कि तुम इसको शाम तक अवकाश दे दो, छुट्टी दे दो, और जो कुछ भी करना है शाम को करो। लाला मदन मोहन ने पिघलकर अथवा किसी गुप्त कारण से दबकर कहा, आपको किसकी रियायत हो तो आप निज में भले ही उनको कुछ बना इनाम दे। यानी वो मदन मोहन से कहते हैं कि कुछ इनाम दे, परंतु प्रबंध के कामों में इस तरह अपराधियों पर दया करके आपने हाथ से प्रबंध न बिगाड़े। यानी प्रबंध के काम में गुनहगारों पर दया करके अपना काम न बिगाड़े। ये लोग आपका क्या कर सकते हैं, यानी ये जो लोग हैं आपका क्या कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, यानी मनुस्मृति में क्या कहा गया है, दंड विशेष समग्र भये भये वर्ण दोष है जाय, सच्चे उपद्रवे देश में सब मर्यादा न नसाए। शादी कहते हैं, यानी शादी का भी उधर आया है, जिक्र आया है। पापिन माही दया है ऐसी सज्जन, यानी पापिन जो है ऐसी दया है जो महासज्जन को मिलती है। संग क्रूरता जैसी, लाला ब्रज किशोर ने कहा। खैर कुछ हो, आज का दिन तो इनको छोड़ दिए। यानी लाला मदन मोहन कहते कि कुछ भी हो जाए, आज का दिन तो इसको छोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा, जैसा आपकी मर्जी। यानी ब्रज किशोर कहता है कि जैसी आपकी मर्जी। रुकाई से जवाब दिया, मुझको मित्र की तरफ से सहायता मिलने का विश्वास है। यानी मदन मोहन कहता है कि मुझको मित्र की तरफ से सहायता मिलने की आवश्यकता है, परंतु दैव योग से नहीं मिली। यानी दैव योग से मेरे नसीब में न था, ऐसा वह कहते हैं। दैव योग से वह नहीं मिली। इंसल्ट होने की दरखास्त देनी पड़ेगी। लाला मदन मोहन ने पूछा, अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं मा, मा, मालूम होती, परंतु ऐसी विचार किया भी जाए तो आपके लेन देन और माल सवाब का कागज कहाँ तैयार। यानी आपके जो माल सवाब का हिसाब का कागज कहाँ तैयार है। लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया, और कचहरी जाने के लिए मदन मोहन कैसे रुखसत, यानी कचहरी जाने के लिए निकल गए। तो यहाँ पर जो है 35वां प्रकरण समाप्त होता है, और यहाँ से 36 प्रकरण प्रारंभ होता है, और इसका नाम है धोखे की टट्टी। यह जो है लोकोक्ति है, यहाँ पर एक दी हुई लोकोक्ति है, याद रखिए। विपत बराबर सुख नहीं, यानी विपत बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन होए। यानी विपत बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन होए। इष्ट मित्र बंधु जीते जान परे सब कोय। ये लोकोक्ति है, याद रखिए। लाला ब्रज किशोर के गए पीछे यानी लाला ब्रज किशोर वकील चला गया। मदन मोहन की फिर वही दशा, यानी मदन मोहन फिर अपने विचारों में गुम हो गई। दिन पहाड़ सा मालूम होने लगा, यानी समय नहीं कट रहा था। लगा खास डाक की बड़ी तला भली लागरी की निदान राम राम करके डाक का समय हुआ। डाक आई, यानी डाक का समय हुआ और डाक आई। उसमें 2 चिट्ठियाँ थी, यानी डाक में 2 चिट्ठियाँ थी और कई अखबार थे। यानी डाक में 2 चिट्ठियाँ थी और कई अखबार थे। एक चिट्ठी आगरे के एक जौहरी की आई थी, यानी एक चिट्ठी जो है एक आगरे के जौहरी से आई थी, याद रखिए। पहले मेरठ से एक मित्र की चिट्ठी आई थी, और एक जो है अब आगरे से आई है, एक जौहरी की चिट्ठी आई थी, जिसमें जवाहरात की बिक्री, यानी जवाहरात की, यानी सोने चांदी के जो गहने थे उसकी बिक्री बाबत लाला साहब के रुपए लेने थे। यानी लाला साहब के रुपए लेने थे। वह थी भी लाला साहब से बड़ी मित्रता जताया करता था, यानी लाला साहब को बड़ी मित्र मानते थे। उसने लाला साहब की चिट्ठी के जवाब में लिखा था कि आपकी ज़रूरत का हाल मालूम हुआ, मैं बड़ी उमंग से रुपए भेजकर इस समय आपकी सहायता करता, परंतु मुझको बड़ा खेद है कि इन दिनों मेरा बहुत रुपया जवाहरात पर लग रहा है। यानी एक सुनार है, एक जो गहनों का सोने चांदी का व्यापार करता है, वह आगरे का है, और चिट्ठी में लिखता है कि मुझे आपका हाल मालूम हुआ और इस समय मैं आपकी मदद करता था, लेकिन मेरे भी पैसे जो है वह माल में लग गए। सोने चांदी के गहने जो भी जवाहरात का माल है वह खरीदने में लगे हैं, इसलिए मैं इस समय कुछ नहीं भेज सकता।
आपने मुझको पहले से क्यों न दी लिखा, यानी पहले से क्यों न बताया। जब मुसीबत न आई थी तब क्या पता कि इसको मुसीबत आने वाली है। आप जिस समय मेरे पास रुपया आवेगा, मैं प्रथम आपकी सेवा में ज़रूर भेज दूँगा, यानी जिस समय मेरे पास पैसे आ जाएँगे, मैं सबसे प्रथम आपको भेज दूँगा, ऐसा वह मित्र पत्र में लिखा है। मेरी तरफ से आप भली-भाँति विश्वास रखना और अपने चित्त को सर्वदा धैर्य, यानी आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, ऐसा वह कहता है। परमेश्वर कुशल करेगा। यह चिट्ठी उस कपटी ने ऐसी लपेट से लिखी थी कि अज्ञान आदमी को इससे पढ़ने से लाला मदन मोहन के रुपए लेने का हाल सर्वथा नहीं मालूम हो सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि लाला मदन मोहन का काम बिगड़ जाएगा तो मुझसे रुपए मांगने वाला कोई न रहेगा, यानी लाला मदन मोहन का काम बिगड़ जाएगा तो मुझसे पैसे कोई नहीं मांगेगा। इस वास्ते उनके केवल इतनी ही बात पर संतोष न किया, बल्कि यह गुप्त रीति से मदन मोहन के बिगड़ने की चर्चा फैलाने और उसके बड़े बड़े लेनदारों को भड़काने का उपाय करने लगा। किसने किया ये? कल हमने देखा ये किसने किया था, तो वह मदन मोहन ने नहीं, शायद मदन मोहन ने ही किया था। हाय हाय, इस आसार संसार में कुछ दिन की अनिश्चित आयु के लिए निर्मय होकर लोग कैसे घोर पाप करते हैं। दूसरी चिट्ठी मदन मोहन के और एक मित्र की थी, यानी दूसरी चिट्ठी जो थी मदन मोहन के एक मित्र की थी। और वह हर साल आकर महीने 20 रोज मदन मोहन के पास रहता था, यानी दूसरी चिट्ठी मित्र की थी और वह जो है मदन मोहन के पास आकर महीना 20 दिन 20 रोज या 1 महीने तक रहता था, पास रहते थे। इसलिए तरह तरह की सौगात के सिवाय उनकी खातिरदारी में मदन मोहन के 500-700 रुपये सदैव खर्च, यानी वह 1 महीना या 20 दिन रहता था तो वह उसके पास 700 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते थे। उन्हें लिखता था कि मैंने बहुत सस्ता समझकर इस समय गांव 60,000 रुपये में खरीद लिया, यानी मैंने जो है गांव पूरा 60,000 में खरीद लिया है। मेरे पास इस समय 50,000 अंदाज मौजूद है, यानी मेरे पास जो है 50,000 ही मौजूद है। इसलिए मुझको महीने 1.5 महीने के वास्ते 10,000, यानी ये वह मित्र ही मदन मोहन को पैसे 10,000 रुपये मांग रहा है, याद रखिए। 10,000 रुपये की ज़रूरत होगी तो आप कृपा करके यह रुपया मुझको साहूकारी ब्याज पर दे देंगे, यानी साहूकारी ब्याज पर मुझको दे देंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। यह चिट्ठी लाला मदन मोहन की चिट्ठी पहुंचते ही उनके आगम चेती करके लिख दी थी और मिति 1 दिन पहले की डाल दी थी कि, यानी मिति यानी तिथि ती की, जिससे भेद न खुल पावे, यानी पता चला यह भेद खुल न पावे, इसलिए तिथि जो है 1 दिन पहले की डाल दी थी। अ, मदन मोहन के मदन मोहन के तीसरे मित्र की चिट्ठी बहुत संक्षेप में थी, यानी मदन मोहन के और एक तीसरे मित्र ने चिट्ठी भेजी और ये बहुत संक्षिप्त रूप में थी। उसमें लिखा था कि आपकी चिट्ठी पहुंची, उसके पढ़ से यानी आपकी चिट्ठी पहुंची, मुझे मिली और उसको पढ़कर से बड़ा खेद हुआ, यानी बड़ा दुख हुआ। मैं रुपए का प्रबंध कर रहा हूँ, यानी मैं रुपए का प्रबंध कर रहा हूँ। यदि हो सकेगा तो कुछ दिन में आपके पास अवश्य भेज दूंगा, यानी मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ और यदि हो जाएगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा। इसके पास पत्र भेजने के समय रुपया मौजूद था, यानी पत्र भेजते समय पैसे थे लेकिन दिए नहीं उसने, मौजूद था, परंतु इसने यह पेच रखा था, मदन मोहन का काम बना रहेगा तो पीछे से उनके पास रुपए, यानी मदन मोहन का काम हो जाएगा तो पैसे लौटाने के लिए मदन मोहन के पास कहाँ से पैसे आएंगे। मुफ्त में एहसान करेंगे और काम बिगड़ जाएगा तो चुप रहेंगे, अर्थात उसको रुपए की ज़रूरत होगी तो कुछ न देंगे और ज़रूरत न होगी तो ज़रूरत गले पड़ेंगे। इनके पीछे इनके पीछे लाला मदन मोहन एक अखबार खोलकर देखते, यानी एक अखबार खोलकर देखने लगे तो उसमें एक लेख था, यानी कि एक अखबार खोलकर देखा और उसमें एक लेख था और उस लेख का नाम क्या था, तो सुसभ्यता का फल, यानी सुसभ्यता का फल। ये किस में आया हुआ है, तो एक अखबार में लेख था और उस लेख का नाम है सुसभ्यता का फल, याद रखिए। हमारे शहर के एक जवान सुशिक्षित रईस की
पहली उड़ान देखकर सबको यह आशा होती थी, यानी वो लेख छपा था और वो लेख यहाँ पर है। और उस लेख का नाम क्या है? सुसभ्यता का फल। हमारे शहर में एक जवान सुशिक्षित रईस की पहली उड़ान देखकर हमको यह आशा होती थी, बल्कि हमने अपनी यह आशा प्रकट भी की, यानी यह आशा होती थी और हमने वो आशा भी प्रकट की थी। कुछ दिन में उसके कामों से कोई देशोपकारी बात अवश्य दिखाई नहीं, देश के हित की या देश उपहार की बात अवश्य दिखाई देगी। परंतु खेद है कि हमारी वह आशा बिल्कुल नष्ट हो गई, यानी उनकी कामों की उड़ान देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ देश के हित की काम करेगा, लेकिन अब जो है बल्कि उसके विपरीत बात हुई, देश के हित का कुछ नहीं हुआ, ऐसा वह कहते हैं। लगा गिनती के दिनों में 3-4 लाख पर पानी फिरता गया, यानी दिनों दिन में 3-4 लाख पर पानी फिरता गया। अ, मैं डर मोडी नामी एक लड़का ऐसा ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि हुआ था कि वह 9 वर्ष की अवस्था में और विद्यार्थियों को ग्रीक और लाटिन भाषा के पाठ पढ़ाता था, यानी कितनी वर्ष की अवस्था में? 9 वर्ष की अवस्था में ग्रीक और लैटिन भाषा के पाठ पढ़ाता था। परंतु आगे चलकर उसका चाल चलन अच्छा नहीं रहा। इसी तरह यहाँ प्रारंभ से परिणाम विपरीत हुआ। हिंदुस्तानियों का सुधारना केवल लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए है, यानी हिंदुस्तानी का सुधारना केवल लिखने के लिए सुधारना है, वास्तविक जीवन में नहीं। वह अपनी रीति भांति बदलने में सब सुसभ्यता समझते हैं, परंतु असल में अपने स्वभाव और विचार के सुधारने का कुछ उद्योग नहीं करते। बचपन में उनकी तबीयत का कुछ कुछ लगाव इस तरफ से मालूम होता भी तो मदरसा छोड़ पीछे को नाम नहीं लिखाई देते। दरिद्रता को भोजन वस्त्र की फिक्र पड़ती है, यानी जो दरिद्र होता है उसको भोजन की या वस्त्र की फिक्र पड़ती है। और धनवानों को भोग विलास, यानी धनवानों को भोग विलास को अपनी इच्छा पूरी करने की ये होता है। अवकाश नहीं मिलता, फिर देश उन्नति का विचार कौन करे, यानी वो उसका ही भोग विलास पूरा करने में लगे रहते, तो देश के विकास का विचार कौन करता है? विद्या और कला की चर्चा कौन फैलाए? हमको अपने देश की हीन दशा पर दृष्टि करके किसी धनवान का काम बिगड़ता देखकर बड़ा खेद होता है। परंतु देश के हित के लिए तो हम यही चाहते हैं, यानी देश के हित के लिए हम यही चाहते हैं कि इस तरह पर प्रकट मैं नए सुधारने की झलक दिखाकर भीतर से दिए गए अंधेरा रखने वालों का भंडार जल्दी फूट जाएगा, जिससे और लोगों की आंखें खुले और लोग सिंहासन का चबड़ा ओढ़ने वाले भेड़ियों को सिंह न समझे, यानी जो सिंहासन का जबड़ा ओढ़ रहा है उसको सिंह न समझे। इस अखबार के एडिटर को पहले लाला मदन मोहन होन से अच्छा फायदा हो चुका था, यानी इस अखबार का जो एडिटर था, संपादक था, उसको मदन मोहन से बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था और उसी ने आज ऐसा लिखा था। परंतु बहुत दिन बीत जाने से मानो उसका कुछ असर नहीं रहा। जिस तरह हर एक चीज़ के पुराने पढ़ने से, यानी जिस तरह हर एक चीज़ के पुराने पढ़ने से उसके बंधन ढीले, यानी किसी चीज़ को पुराने पढ़ने से उसके जो बंधन है वह अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे स्वार्थपर मनुष्यों के चित्त में किसी के उपकार पर, यानी इसीलिए किसी के स्वार्थ पर मनुष्य के जो उपकार है वह उपकार भूल जाते हैं ज़्यादा दिन होने से। प्रीति व्यवहार पर जब काल बीत जाने से मानो उसका असर कुछ नहीं रहता। जब उसके प्रयोजन का समय निकल जाता है तब उनकी आंखें सहसा बदल जाती है। जब वह किसी लायक होते हैं तब उसके हृदय पर स्वेच्छाचार छा जाता है। जब उनके स्वार्थ में कुछ हानि होती है तब वह पहले के बड़े से बड़ा उपकारों का ताक पर रख कर बैर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सादी ने कहा, यहाँ पर फिर से शादी का उल्लेख आया है, याद रखिए। सादी ने कहा है, करत खुशामद जो मनुष्य सो कछु दे बहु लेत, यानी जो मनुष्य जो है खुशामद करता है वह बहु कुछ लेते हैं। एक दिवस पावे न तो दो एक दिवस पावे न तो दूषण देते, यानी एक दिवस की उसको कुछ नहीं मिला या उसकी सहायता नहीं की तो वही दोष देता है। इस अकबर का एडिटर विद्वान था और विद्या निसंदेह मनुष्य की बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, परंतु स्वभाव नहीं बदल सकती, यानी शिक्षा जो है
शिक्षा जो है मनुष्य को तीक्ष्ण बुद्धिमान बना देती है, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकती। याद रखिए, जिस मनुष्य को विद्या होती है पर वह उस पर बर्ताव नहीं करता, यानी जिस मनुष्य को शिक्षा होती है, विद्या होती है, लेकिन उस शिक्षा के अनुसार वह बर्ताव नहीं करता, वह बिना फल के वृक्ष की तरह निकम्मा है। लाला मदन मोहन इन लिखावटों को देखकर बड़ा आश्चर्य करते थे, परंतु इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि बहुत लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं भेजा। यानी आश्चर्य की बात ये थी लोगों ने जवाब नहीं भेजा था। और इनमें कोई कोई तो ऐसे थे कि बड़ों की लकीर पर फकीर बने बैठे थे। यद्यपि उनके पास कुछ पूंजी नहीं रही थी और उनका कार त्योहार थक गया था। उनका हाल सब लोग जानते थे, यानी जिनके पास कोई पूंजी नहीं थी, जब कुछ जो व्यवहार है वह बढ़ गया था, उनकी कुछ कोई हाल सब लोग जानते थे, इसलिए उस पर कोई नहीं उंगली उठाते थे। इससे आगे को भी कोई बुर्ज था और लगने की आशा न थी, परंतु फिर भी वह खर्च घटाने में बेइज्जती समझते थे। संतान को पढ़ाने लिखाने की कुछ चिंता न थी, वहीं बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने की चिंता न थी, परंतु ब्याह शादियों में आप तक उधार लेकर द्रव्य लुटाते थे। उनसे इस अवसर पर सहायता की क्या आवश्यकता, यानी ऐसे भी लोग थे कि वह विवाह खर्च या अन्य खर्च उठाने के लिए वह कर्ज लेकर वह पैसे लेते थे, लेकिन उनसे क्या आशा रखते थे। वे जिन्होंने केवल अपने फायदे के लिए, यानी जिन्होंने केवल अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए धनवानों का सा टाट बना रखा था, इस वास्ते वह मदन मोहन के मित्र न थे। यानी जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए धन लिया था, पैसे लिए थे, अब वह मदन मोहन के मित्र नहीं थे, उसके द्रव्य के मित्र थे। वह मदन मोहन पर किसी न किसी तरह का छप्पर रखने के लिए उसका आदर सत्कार करते थे। इसलिए इस अवसर पर अपना पर्दा ढकने के हेतु मदन मोहन के बिगाड़ते में अधिक उपयोग न करे, इसी में उसका विवेश अनुग्रह था। इससे अधिक सहायता मिलने की उससे क्या आशा हो सकती है। यानी जो भी स्वार्थ के लिए आया और स्वार्थ पूरा किया और वो चले गए, और वह मदन मोहन की दशा बिगड़ने लगी तो उन्होंने किनारा कर दिया, दूर हो गए। कोई कोई धनवान ऐसे थे जो केवल हकीमों की प्रसन्नता के लिए उनकी पसंद के कामों में अपनी अरुचि होने पर भी जी खोलकर रुपया देते। यानी कुछ धनवान ऐसे थे, हकीमों के कामों में रुचि नहीं थी, फिर भी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह वहाँ पर खोलकर रुपया देते थे। परंतु सच्ची देश उन्नति और उसका रता के नाम फूटी कौड़ी नहीं देते थे। यानी देश उन्नति के लिए या कोई अच्छे काम के लिए फूटी कौड़ी रुपया तक नहीं देते थे, और वह केवल हकीमों से मेल रखने में अपनी प्रतिष्ठा समझते थे, परंतु स्वदेश के लिए हानि लाभ का उन्हें कुछ विचार नहीं था। यानी केवल वो हकीमों पर पैसा उड़ाते थे, देश के हित के लिए कुछ नहीं करते थे। और विचार न था, केवल हकीमों के आने जाने वाले रईसों से मेल रखते थे और हकीमों की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। इस वास्ते साधारण लोगों की दृष्टि में उनका कुछ महत्व न था। हकीमों में आने जाने हेतु मदन मोहन की उससे जान पहचान हो गई थी, परंतु वह मदन मोहन का काम बिगड़ने से प्रसन्न थे। यानी मदन मोहन का बुरा हुआ, बिगड़ गए, इसलिए वह लोग भी प्रसन्न थे, क्योंकि वह मदन मोहन की जगह कमेटी इत्यादि आदि में अपना नाम लिखाया चाहते थे। इस वास्ते वह इस अवसर पर हकीमों से मदन मोहन के हक में कुछ उलट पुलट न जड़ते, यही उसकी बड़ी कृपा थी। यानी कोई उलट सुलट बात नहीं बताते थे, अफवाह नहीं फैलाते थे, यही बड़ी बात थी। इससे बढ़कर उनकी तरफ से और क्या सहायता हो सकती थी। कोई मनुष्य ऐसे भी थे, यानी कोई कोई मनुष्य ऐसा था, उनकी रकम में कुछ जोखो न हो तो वह मदन मोहन को सहारा देने के लिए तैयार थे। यानी कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी रकम में कोई जोखिम नहीं है, तो वह, यानी पैसा वापस आ जाएगा, तो वह मदन मोहन को पैसे देने के लिए तैयार थे, सहायता करने के लिए तैयार थे। परंतु अपने ऊपर जोखो उठाना, यानी अपना पैसा जो है रिस्क लेकर देना, यह किसको पसंद है। इस डूबती नाव का सहारा लगाने वाला कोई न था। यानी मदन मोहन को सहारा देने वाला कोई नहीं था। विष्णु पुराण के इस वाक्य से उनके सब लक्षण मिलते थे। नाच जा यानी विष्णु पुराण का एक वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसी प्रकार वह उनके लक्षण थे। जाचत हूँ निज मित्र हित करे न स्वार्थ हानि, 10 कौड़ी हूँ की कसर, खाए न दुखिया जानी, निदान लाला मदन मोहन आज की डाक देखे
पीछे बाहर के मित्रों की सहायता से कुछ कुछ निराशा होकर शहर के बाकी मित्रों का माजना देखने के लिए सवार हुए, यानी अन्य मित्रों की तरफ सवार हुए। यहाँ पर अगला प्रकरण है और उसका नाम है विपत्ति में धैर्य, यानी विपत्ति में धैर्य इसका नाम है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये शीर्षक लग रहा है कि विपत्ति में धैर्य नहीं, विपत्ति में भी नहीं, सुख में भी धैर्य काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, याद रखिए। सुख हो या दुख हो या कौन सी भी चीज़ घड़ी क्यों ना हो, उस समय आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। सुख हो तो भी ज़्यादा उछल उछल कूद नहीं करनी चाहिए, दुख हो तो भी ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। और कौन सी भी स्थिति क्यों ना हो, आपके अंदर धैर्य होना एक बड़ी चीज़ है। यदि कोई किसी एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं तो धैर्य रखकर पढ़ाई कीजिए और बाद में सफल हो जाइए, लेकिन धैर्य रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, याद रखिए। ये 37 नंबर का प्रकरण है और इसमें जो है विपत्ति में धैर्य इसका शीर्षक है। यहाँ पर रघुवंश के दोहा है, याद रखिए। प्रिय वियोगों को यानी प्रिय के वियोग में जुदाई को सदृढ़ गिनत गढ़ी हिय भाली ताही को निकरी गिनत धीर पुरुष गुणशाली, यानी जो धैर्य धरता है वही गुणशाली होता है। लाला ब्रज किशोर ने अदालत में पहुंचकर हर किशोर के मुकदमे में बहुत अच्छी तरह विवाद किया, यानी लाला ब्रज किशोर जो वकील थे वह अदालत में गए और वहां जाकर हर किशोर के मुकदमे में बहुत अच्छी तरह विवाद किया। निहाल चंद आदि के छोटे छोटे मामलों में राजीनामा हो गया, यानी निहाल चंद के मामला देखकर जो छोटे छोटे लोग थे उन्होंने राजीनामा लिया या पीछे हट गए। जब ब्रज किशोर को अदालत के काम से अवकाश मिला तो वह वहाँ से सीधे मिस्टर ब्राइट के पास चले गए, यानी वह उनका जब अदालत के काम हुए तो वह वहाँ से ब्रज किशोर जो है मिस्टर ब्राइट जिसके 50,000 रुपये लाला मदन मोहन के पास थे, तो मिस्टर ब्राइट के पास चले गए। हर किशोर ने इस अवसर को बहुत अच्छा समझा, यानी हर किशोर ने इस अवसर को बहुत अच्छा समझा। तत्काल अदालत में दरख्वास्त की, यानी तत्काल हर किशोर ने वहाँ पर दरख्वास्त दी। लाला मदन मोहन अपने बाल बच्चों को पहले मेरठ भेज चुके हैं, यानी लाला मदन मोहन ने बच्चों को मेरठ नहीं भेजा था उनके मामा के पास। उनके पत्नी की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वह उनके भाई लेने के लिए आए थे। वह हमने पीछे देखा, उनके सब माल असबाब पर मिस्टर ब्राइट की कुर्की हो रही है और अब भी रुपोश अंतर्नाद हुआ चाहते, यानी आप भी होना चाहते हैं। चाहता हूँ कि उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो, यानी ब्राइट करता है कि उसके नाम जो है गिरफ्तारी का वारंट हो। इस बात पर अदालत में बड़ा विवाद हुआ। जवाबदेही के वास्ते लाला ब्रज किशोर बुलाए गए, परंतु उनका कहीं पता न लगा। हर किशोर के वकील ने कहा कि लाला ब्रज किशोर झूठ बोलने के भय से जानबूझकर टल गए, यानी झूठ बोलने के भय से वो जानबूझकर वहां से चले गए। निदान हर किशोर ने हल्फी इजहार अर्थात शपथ पूर्वक, यानी हल्फी इजहार का अर्थ शपथ पूर्वक होता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। हल्फी इजहार का अर्थ यहाँ पर शपथ पूर्वक होता है, याद रखिए। शपथ पूर्वक वर्णन करने लगे पर हकम को विवश होकर वारंट जारी करने का हुक्म देना पड़ा। हर किशोर ने अपनी युक्ति से तत्काल वारंट जारी करा लिया और आप उसकी तामील करने के लिए उसके साथ गया। मदन मोहन से जिन लोगों का मेल था, यानी मदन मोहन से जिन लोगों का उठना बैठना था, मेल था, उनमें से कोई कोई मदन मोहन को खबर करने के लिए दौड़े, परंतु मंद भाग्य से मदन मोहन घर नहीं थे। यानी उन लोगों में से जो है मेल उठना बैठना था मदन मोहन का, तो वहाँ लोग मदन मोहन को बताने के लिए गए कि आपको गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, लेकिन मदन मोहन उस समय घर में नहीं थे। हाँ, मदन मोहन की स्त्री अभी मेरठ से आई थी, यानी मदन मोहन की जो स्त्री है मेरठ से मायके से अभी घर आई थी। यह खबर सुनकर वह घबरा गई, यानी उनकी पत्नी यह खबर सुनकर घबरा गई। उनके चारों तरफ को आदमी दौड़ा दिए, यानी उनके चारों तरफ थे आदमी को भेज दिया।
मेरठ में मदन मोहन के बिगड़ने की खबर कल कल से फैल रही थी, यानी पूरे मेरठ में जो है यानी उनके ससुराल में उनके सब कुछ कारोबार बिगाड़ने की खबर फैल रही थी। परंतु उनके दुख का विचार करके उसके आगे यह बात करने का किसी को साहस न हुआ। आज सवेरे अनायास यह बात उनके कान पड़ गई, यानी ससुराल में। बस इस बात को सुनते ही वह मच्छी की तरह तड़पने लगी। कौन? पत्नी उनकी। रेल के समय में 2 घंटे की देर थी। यह उससे उससे 2 युग से अधिक बीते, यानी वह 2 घंटे से पहले रेल की राह देखने लगी। कौन? मदन मोहन की पत्नी। जैसे किसी तरह कल कल नहीं पड़ती थी। जब बहू दिल्ली पहुंची तो उसने अपने घर का और ही रड देखा, यानी वह दिल्ली पहुंची और घर आई तो और ही घर का वातावरण देखा। लोगों की भीड़, न हंसी दिल्लगी की बातें, सब मकान सुना पड़ा था। यानी घर में कोई नहीं था, सब मकान सुना था और उसमें पांव रखते ही डर लगता था। जिस पर विशेष यह हुआ कि आते ही यह भयंकर खबर सुनी, यानी आते ही यह भयंकर खबर कौन सी सुनी कि वह मदन मोहन को गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। यह खबर सुनी उसके आंसू पल भर नहीं बंद हुए। वह अपने पति के लिए प्रसन्नता से अपना प्राण देने को तैयार थी, यानी अपने पति के साथ खड़ी थी। इधर लाला मदन मोहन अपने स्वार्थ पर मित्रों से नए नए बहानों की बातें सुनते सुनते फिरते थे। इतने में एकाएक कांस्टेबल ने कोचमैन को पुकार कर बग्गी बढ़ाई, यानी वो इतने में जो है एक कांस्टेबल ने कोचवान से कहकर एक गाड़ी बना ली। जाहिर ने पास पहुंचते ही सलाम करके वारंट दिखाया, यानी वह मदन मोहन को वारंट दिखाया। लाला मदन मोहन उनको देखते ही सफ़ेद हो गए, यानी देखते ही सफ़ेद हो गए, डर गए। सिर झुका लिया, चेहरे पर हवा यह उड़ने लगी। मुख से एक अक्षर न निकला, यानी निस्तब्ध हो गए। हर किशोर ने एक खकारी मारी, परंतु मदन मोहन की आंख उसके सामने न हुई। निदान मोहन ने नाजिर को संकेत में अपनी पराधीनता दिखाई। इस पर सब लोग कचहरी को चले गए, यानी सब लोग कचहरी में चले गए। मदन मोहन अदालत में हाकिम के सामने खड़े हुए, यानी हाकिम जो जज था उसके सामने खड़े हुए। उस समय काल लाज से उसकी आंखें, यानी लाज से यानी लज्जा से, जो शर्मा से जो उसकी आंखें, मदन मोहन की आंखें ऊंची नहीं हो रही थी। हाकिम को भी इस बात का अत्यंत खेद था, परंतु वह कानून के परबस थे, यानी हाकिम को भी खेद था, लेकिन हाकिम भी कुछ नहीं करता था, क्योंकि वह भी कानून के आगे ये था कि वह भी नियमों के आधार पर था। हमको आपकी दशा देखकर अत्यंत खेद है और इस हुक्म के जारी करने का बोझ हमारे सिर आ पड़ा। इससे हमको और भी दुख होता है, परंतु हमारे आपके निजी के संबंध को हम अदालत के काम में शामिल नहीं कर सकते। ताजगी, वफादारी, ईमानदारी, मुल्क का इत्ज़ाज़ सब लोगों की हरकत है, यानी वह कहते हैं कि हाकिम कि हमारी जो भी अच्छे खासे संबंध है, लेकिन हम भी नियमों के सामने कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा और हर एक आदमी के फायदे के लिए इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। हकीम ने कहा, आपसे सीधे साधे आदमियों को अपने भोलेपन से इतनी तकलीफ उठानी पड़े, यह बड़े खेद की बात है। यानी सीधे साधे स्वभाव के होते ही वो इतने आदमियों को तकलीफ उठानी पड़ी, ये बड़े खेद की, दुख की बात है। और मेरा जी यह चाहता है कि मुझसे हो सके तो मैं अपने निज से आपके आपके कर्ज का इंतज़ाम करके आपको छोड़ दूँ। यानी हाकिम कहता है कि मैं अपने निजी पैसे से आपके कर्ज का इंतज़ाम कर दूँ, छोड़ दूँ, परंतु यह बात मेरे बूते से बाहर है, यानी आपके कर्ज चुकाने की बात मेरे एक काबू के बाहर है। आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो इस समय आपकी सहायता करे, यानी आपके ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है जो आपकी सहायता करे। आप यहाँ इंसाल बंदी वगैरह की दरख्वास्त रखते हैं। लाला मदन मोहन के मुख से कुछ अक्षर न निकले, यानी लाला मदन निस्तब्ध था, कुछ न बोला। वास्ते थोड़ी देर पीछे हार कर उनको हवालात में भेजना पड़ा, यानी वह हवालात में यानी जेल में बंद कर दिए गए। इतने में लाला ब्रजकिशोर आ गए, यानी लाला ब्रजकिशोर आए। उनका स्वभाव बड़ा गंभीर था, परंतु बिना बादल के इस बिजली गिरने से तो वह भी सहम गए। उनको उनको इतने इतने तुल हो जाने का
स्वप्न भी ख़याल न था, यानी वो इतने में तूल हो जाने का स्वप्न भी नहीं आया था। इसलिए वह थोड़ी देर कुछ न सहम सके। वह वह कभी इंसा इंसुलिन का विचार करते थे, कभी हरकिशोर की डिबरी का रुपया दाखिल करके मदन मोहन को तत्काल छुड़ा लिया चाहते थे। परंतु इन बातों से उनके प्रबंध और अंतर था। इसलिए इनमें से कोई बात उस समय न कर सके, यानी वह उसको जेल में भेज दिया और वह ब्रजकिशोर कोशिश कर रहे थे। वह समझे कि ईश्वर की कोई बात युक्ति शून्य नहीं होती, यानी ईश्वर की कोई बात जो है या कोई युक्ति जो है वह शून्य नहीं होती। कदाचित इसी में कुछ हित समझा हो, यानी ब्रजकिशोर कहता सोचता है कि इसी में कुछ ईश्वर का हित हो कि अपार महिमा है। सेवा सेवाक्सनी का हेनरी नामी अमीर बड़ा दृष्ट, क्रूर और अन्यायी था। यानी कौन था? सेयाक्सिनी का एक हेनरी नामी इंसान था और वो बड़ा अमीर और दुष्ट था, अन्यायी था। उसके स्वेच्छाचार से सब प्रजा आही त्राही त्राही, यानी सब प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। इसलिए उसको भी प्रजा से बड़ा भय था। एक बार वह कुछ दुष्कर्म करके निद्रा बस हुआ, यानी एक बार वह कुछ दुष्कर्म किया और वह सोने चला गया हुआ। उस समय उसने यह स्वप्न देखा कि, यानी उस समय उसने यह स्वप्न देखा कि का ग्राम देवता उसकी ओर देखकर क्रोध और दया की दृष्टि से देख रहा है और यह कह रहा है कि ले आदम पुरुष, तेरे लिए यह आज्ञा हुई है। यह कहकर उस ग्राम देवता ने एक लिपटा हुआ कागज हेनरी की तरफ फेंक दिया और अब अर्धा अंतर्धान हो गया। हेनरी ने कागज खोलकर देखा तो उसमें यह शब्द लिखे लिखे थे कि छः के पश्चात 6 के पश्चात हेनरी ने जगकर निश्चय समझा कि मैं 6 पहर, 6 दिन, 6 अठवाड़े, 6 मास या 6 वर्ष अवश्य मर जाऊंगा। यानी 6 पर, यानी 6 के पश्चात, यानी 6 के, यानी 6 दिनों के पश्चात हो सकता है, 6 घंटों के पश्चात हो सकता है। तो वह वहाँ पर हेनरी ने समझा कि जगकर निश्चय किया कि मैं 6 पर, यानी 6 समय के बाद, 6 दिन के बाद, 6 अठवाड़े यानी 6 हफ्तों के बाद, 6 मास के बाद, 6 महीने के बाद, 6 वर्ष के बाद मैं मर जाऊंगा। इससे हेनरी को अपने दुष्कर्मों का बड़ा पछतावा हुआ और 6 महीने तक मृत्यु के भय से अत्यंत व्याकुल रहा, यानी 6 महीने तक वह मृत्यु के भय से व्याकुल रहा। परंतु फिर मृत्यु की अवधि 6ठे वर्ष समझकर समाधि से सत्कर्त करने लगा। यानी फिर वो 6 महीने तक मृत्यु के बारे में सोचता रहा और 6 महीने में उसकी मृत्यु नहीं हुई और फिर वो 6 वर्ष बाद मृत्यु होगी, यह सोचकर वह अच्छे कर्म करने लगा। अपने कुकर्मों के लिए सच्चे मन से ईश्वर की क्षमा चाहिए और उससे पीछे केवल सत्कर्म करने की करके प्रजा की प्रीति प्रतिदिन बढ़ाता गया। उसकी पहली चाल से वह कटुआ फल उसको मिला था, जिससे बेचैन होकर वह गुमराह हुआ जाता था। उसके बदले इस समय के आनंद के मिठास से उसका चित्त प्रफुल्लित रहने लगा और जैसे जैसे वह पहले के कटुआपन से इस समय के मिठास का मुकाबला करता करता गया, वैसे वैसे उसका आनंद विशेष, यानी पहले के दुख का आनंद, दुख जो भोगा है वह दुख इस खुशी के समय में वो याद करता था तो उसको ज़्यादा सुख मिलता था, बढ़ता गया। उसके चित्त में कोई बात छिपाने के लायक नहीं रही। इससे उसके मन पर किसी तरह का बोझ न मालूम होता था। लोगों के जिम्मे उसका विश्वास एक साथ बढ़ गया। बड़े बड़े राजा उसको अपना मध्यस्थ करने लगे। 6 वर्ष पीछे जब वो अपने मरने की घड़ी समझता था, यानी 6 वर्ष पीछे वो अपने मरने की घड़ी समझता था लेकिन मरा नहीं। या ईश्वर की कृपा से उसी स्वप्न के कारण वह जर्मनी का राजा करने के लिए सदैव योग्य पुरुष समझा, यानी वो जर्मनी का ये राजा संभालने के लिए, जर्मनी का राज संभालने के लिए उसको योग्य ठहराया गया। अ, स्वप्न के कारण वह जर्मनी का राज्य करने के लिए सबसे योग्य पुरुष समझा जाकर राज सिंहासन पर बिठाया गया, किसके? जर्मनी के। इसलिए अब यह सूरत हो चुकी है तो लाला मदन मोहन के चित्त पर इसका पूरा असर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बात सौ बार समझाने से समझने नहीं आती। वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है।
इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। बस इतनी बात में आते ही लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को धैर्य देने के लिए उसके पास हवालात में गए। उसका मुंह मर गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। कहाँ से था? लाला मदन मोहन के विचार पर इसका पूरा असर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बात, यानी यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो बात 100 बार समझानी चाहिए, यानी कोई बार बार समझाता है फिर भी वह बात नहीं समझ पाता, लेकिन वह उसके साथ घटित होता है। कोई कहता है कि किसी को तुम चोरी मत करो, चोरी मत करो, फिर भी वो नहीं समझता, फिर उसको एक बार पुलिस पकड़ ले जाती है और फिर उसको सज़ा दी जाती है, तो फिर वह समझता है। तो इसी प्रकार परीक्षा करके ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, यानी जो बात 100 बार या 1000 बार समझाने से समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं, याद रखिए। अ, बस इतनी बा ये बस इतनी बात समझे आते ही लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को, यानी इतनी बात समझ में आते लाला ब्रजकिशोर जो है वह जेल में मदन मोहन को अ, धैर्य देने के लिए बढ़े और उसके पास हवालात में गए। उसका मुंह उतर गया था, आंसू डबडबा रहे थे, लज्जा के मारे आंख ऊंची नहीं होती थी। आप इतना धैर्य न हो, यानी अ, आप इतने अधैर्य, यानी आप अपना धैर्य मत खो जाइए। इस बिना बिचारी आफत आने से मुझको भी बहुत खेद हुआ, परंतु अब कई बीती बातों के याद करने से कुछ फायदा नहीं मालूम होता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, हर बात के बनते बिगड़ते रहने से मालूम होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा संसार की नक्शा एक सा बनाए रखती है, रखने की नहीं है, यानी परमेश्वर की इच्छा भी सभी जगह का नक्शा एक सा बनाती नहीं है। देवताओं को भी दैत्य से दुख उठाना पड़ता है, यानी देवताओं को भी दैत्य से, यानी देवताओं को भी राक्षसों से दुख उठाना पड़ता है। सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। देवताओं को भी दैत्य से दुख उठाना पड़ता है। सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। महाराज रामचंद्र जी और राजा नल, राजा हरिश्चंद्र, राजा युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े प्रतापियों को भी हद से बढ़कर दुख झेलने पड़े। अभी 300 साढ़े 300 वर्ष पहले दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बाबर और हुमायूं ने कैसी कैसी तकलीफें उठाई थी। कभी कभी हिंदुस्तान के बादशाह हो जाते थे, कभी कभी उनके पास पानी टटोल कर नहीं रहता था, और बलायतों में देखे फांसी, फ्रांस और सुयोग्य बात हो चुकी, यानी जो कभी कभी देवताओं को भी राक्षसों से दुख मिलता है, चंद्र और सूर्य को भी ग्रहण लगता है, रामचंद्र जी को, राजा नल को, राजा हरिश्चंद्र को, राजा युधिष्ठिर को भी कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, दिल्ली के जो बादशाह मोहम्मद बाबर थे, हुमायूं थे, उसने भी कितनी तकलीफें उठाई। तो उसी प्रकार तुम्हें भी ये समझा रहे ब्रजकिशोर किसको? मदन मोहन को। फ्रांस का सुयोग्यवाद शाह चौथा हेनरी एक बार भूखों मरने लगा, यानी फ्रांस का एक सुयोग्य शहंशाह था, उसका नाम जो था हेनरी था। एक बार वो भूख से मरने लगा था, तब उसने एक पादरी से गवैयों में नौकर रहने की, यानी वह नौकरी करने की आशा प्रार्थना की, परंतु उसके मंद भाग्य से वह भी नामंजूर, यानी उसके भाग्य से वो पादरी ने भी उसको नौकरी नहीं दी थी। वह कौन था? तो वह जो था एक शाह था। कहाँ का? फ्रांस का शहंशाह था, फिर भी उसको नौकर की नौकरी न मिली थी, ना मंजूर हुई। फ्रांस का एक सातवां लुई था, उसने एक बार अपना बूट गांठने के लिए, यानी बूट जूता बनाने के लिए एक चमार को दिया, यानी एक अपना जूता बनाने के लिए सातवां लुई ने जो है अपना जूता बनाने के लिए एक चमार को दिया। उसकी गटवाई के पैसे उसकी जेब में न निकले, यानी उसके उस जूते के जो पैसे थे उसके जेब से न निकले। उसको लाचार होकर वह बूट चमार के पास छोड़ देना पड़ा, यानी वो लाचार हुआ, पैसा नहीं था, और वह बूट उसने उस कारागिर के पास छोड़ दिया। बड़ा
1948 ने लोगों ने जुल्म से विष पीकर अपने प्राण दिए थे और अपने विद्वान बुद्धिमान राजा महाराजाओं का काल चक्र की कठिनाई से अनेक प्रकार का असहाय क्लेश झेल झेल कर यह आंसार संसार छोड़ना पड़ा। इसलिए दुख सागर में जो दुख न भोगना, यानी ये इम्पोर्टेंट है, इस दुख सागर में, यानी इस दुख सागर में जो दुख न भोगना पड़े, यानी इस दुख सागर में जिसको दुख न भोगना पड़े उसी का आश्चर्य है। जब आपने जीने का पल भर का भरोसा नहीं तो फिर कौन सी बात का हर्ष, यानी आपने जीने का, अपने जीवन का पल भर का भरोसा नहीं है तो इतना हर्ष क्यों, इतना आनंद क्यों, इतना दिखावापना क्यों विषाद किया जाए। यदि संसार में कोई बात विचारे करने के लायक है, यानी संसार में कोई बात विचार करने लायक है तो यह है कि हमारी इतनी आयु वृष्टा नष्ट हुई है, यानी हमारी आयु कितनी नष्ट हो गई, हमारा कितना समय बर्बाद हो गया है। इससे हमने कौन सा शुभ कार्य किया, यानी इतना समय हमारा चला गया और उस समय में हमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा शुभ कार्य किया। परंतु इस विषय में भी कोरे पछतावे के निःशब्द आगे के लिए समझकर चलना अच्छा है, क्योंकि समय निकल जाता है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, यानी समय निकल जाता है तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, लाभ कहाँ मानुष तन तन पावे, यानी लाभ जो है कहाँ मनुष्य का जीवन या मनुष्य का तन जो है लाभ कहाँ पाता है। काय बचन मन मन सपने हो कबहू का घटक न काज पड़ाए। जो सुख सूरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए। तीह सुख कहू कहू यत्न करत न समुझत नहीं नहीं समुझाए। पर दारा पर द्रोह मोह बस किए मुड़ न भाए। गर्भवास सुख राशि जानता तीव्र विपत्ति बिसराए। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। दुर्लभ सुदुर्लभ तन धरणी भजे हरि हरि मद अभिमान गम पाए। गई न निज पर बुद्धि शुद्धि है रहे काम लकाए। तुलसीदास यह अवसर बीते का पुन के पछतावे। धर्म का आधार केवल द्रव्य पर नहीं है, यानी धर्म का आधार केवल द्रव्य पर, पैसों पर नहीं है। हर एक अवस्था में मनुष्य धर्म कर सकता है, यानी हर एक अवस्था में मनुष्य धर्म कर सकता है। अलबत्ता पहले उसको अपना स्वरूप यथार्थ जानना चाहिए। यदि अगले स्वरूप जानने में भूल रह जाएगी तो धर्म अधर्म हो जाएगा, यानी अगला स्वरूप, अपना स्वरूप जानने में भूल हो जाती है, गलती हो जाती है तो इंसान जो है धर्म अधर्म कर जाता है, हो जाता है और व्यर्थ दुख उठाना पड़ेगा। विपत्ति के समय घबराहट की बराबर कोई वस्तु नहीं, यानी विपत्ति में समय में घबराहट के बराबर, यानी विपत्ति के समय में घबराहट होती है और विपत्ति के समय में घबराहट की बराबर कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु हानिकारक नहीं। यानी विपत्ति के समय में सबसे हानिकारक वस्तु कौन सी है तो वो घबराहट है और घबराहट होती है, घबरा हानिकारक नहीं होती। विपत्ति भंवर के समान है, यानी विपत्ति किस प्रकार है, भंवर के समान है, जितना आप उस विपत्ति से निकलने का प्रयास करोगे उतना आप उसमें फंसते जाओगे। मनुष्य बल करके उससे निकलना चाहता है, अधिक फंसता जाता है और थक कर विवश हो जाता है, यानी जितना उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करता है उतना उस मुसीबत में फंसता चला जाता है, विवश हो जाता है। परंतु धैर्य से पानी के बहाव के साथ सहज में बाहर निकल सकता है, यानी एक यदि आप धैर्य रखते हो उस मुसीबत के समय में तो एक पानी के बहाव के साथ आप धीरे धीरे निकल सकते हो। ऐसे अवसर पर मनुष्य को धैर्य से उपाय सोचना चाहिए, यानी ऐसे अवसर पर मनुष्य को धैर्य धरना चाहिए और वह धैर्य से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए और परम दयालु भगवान की कृपा दृष्टि पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसको सब सामर्थ्य, यानी भगवान को पूर्ण, ईश्वर को सब कुछ सामर्थ्य है सब चीज़ों का निवारण करने का। यह सब सच है, परंतु विपत्ति के समय धैर्य नहीं रखता। लाला मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा, यानी लाला मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा कि यह सब कुछ सच है लेकिन मैं विपत्ति के समय धैर्य नहीं धर सकता। विपत्ति मनुष्य की कसौटी है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। विपत्ति मनुष्य की कसौटी है, नीति शास्त्र में कहा है, यानी विपत्ति जो है मनुष्य की कसौटी है, यह नीति शास्त्र में कहा है। नीति शास्त्र में कहते हैं कि दुरहि सो डरपत रहे निपट गए ते शूर।
विपत विपत पड़े धीरज गए सज्जन, सब गुणपुर। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, महाभारत में लिखा है कि राजा बलि देवताओं को, यानी महाभारत में कहा गया है कि राजा बलि जो है देवताओं से हार कर एक पहाड़ की कंदरा में जा छिपे थे। यानी वह राजा बलि जो था वह देवताओं से हार गया था और वह हार कर एक पहाड़ की कंदरा में गुफा में जाकर छिप बैठा था। वहां जाकर अभिमान से उसको लज्जित करने का विचार किया। इस पर बलि शांतिपूर्वक बोले, तुम इस समय अपना वैभव दिखाकर हमारा अपमान करते हो। यानी वहां पर जाकर वह बलि जो छुप गया था और वह बलि छुप गया था और वहां इंद्र गया और इंद्र उसको अभिमान के साथ लज्जित करने के लिए, शर्माने के लिए गया। और फिर जो बलि जो है, बलि ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि तुम इस समय अपना वैभव दिखाकर, यानी अपना वैभव दिखाकर तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो, अपमान करते हो, परंतु इसमें तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं। यानी तुम मेरा अपमान करना चाहते हो तुम्हारे वैभव के आधार पर, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। हारे हुए के आगे अपनी ठसक दिखाने से पहली निर्बलता मालूम होती है। यानी हारे जो हारा हुआ है, जो अपनी स्थिति से लड़ लड़ कर हार गया है, और उसके आगे आप अपने प्रभावशाली का, अपने वैभव का बल दिखाते हो, तो यह निर्बलता मालूम होती है, याद रखिए। लोग शत्रु को जीतकर उस पर दया करते हैं। यानी लोग शत्रु को जीतकर यानी शत्रु को हार कर उस पर अपनी दया करते हैं, वही सच्चे वीर होते हैं। यानी वीर कौन होता है? जो शत्रु पर वार करता है, उसको हराता है, और वह जब निहत्थे हो जाते हैं, निर्बल हो जाता है, तब उसको दया दिखाता है, वही सच्चा वीर होता है। जाते हैं, जीत और हार किसके हाथ है? यानी जीत और हार किसके हाथ है? नहीं, यह दोनों समयाधीन है। यानी जीत और यह समय के अनुसार है। प्रथम हमारा राज्य था, अब तुम्हारा हुआ, आगे की और कौन? यानी वह कहता है कि बलि कहता है कि प्रथम जो था वह हमारा राज्य था, अब तुम्हारा राज्य हुआ, और इसके आगे कौन जाने कि क्या होगा। दुख सुख सदा अदले बदलते रहते हैं। यानी दुख सुख जो है आते जाते रहते हैं। होनहार को कोई नहीं भेंट सकता। यानी होनहार जो है उसको कोई नहीं भेंट सकता। तुम भूल से इस वैभव को अ, अपना समझते हो। यानी तुम भूल करके इस वैभव को अपना समझते हो। ये इंद्र से बलि कह रहा है। किसी का नहीं है। पृथु एल मय और भीम आदि बहुत से प्रतापी राजा पृथ्वी पर होकर गए। यानी कौन कौन से राजा होकर गए? पृथु एल मय और भीम, यह ऐसे प्रतापी राजा इस धरती पर होकर गए हैं, परंतु काल ने किसी को न छोड़ा। यानी काल ने, समय ने किसी को नहीं छोड़ा। समय आया और उनकी भी मृत्यु हो गई है। इसी तरह तुम्हारा समय आवेगा तब तुम भी न रहोगे। यानी इसलिए वो बलि कहता है इंद्र को कि तुम्हारा भी समय आएगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। यानी तुम भी इस धरती को छोड़कर जाओगे। मिथ्या अभिमान न करो। यानी मिथ्या अभिमान न करो, जो नहीं है वह अभिमान मत करो। सज्जन सुख दुख से कभी हर्ष विवाद नहीं। यानी सज्जन सुख और दुख, इससे कभी हर्ष नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सज्जन है तभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हमारे पास सुख है तभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा दुख है तभी भी हमें ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, ज़्यादा विचारों में न पड़ना चाहिए। नहीं करते, वह सब अवस्थाओं में परमेश्वर का उपकार मानकर संतोषी कर रहते हैं। और जब मनुष्य को अपना समय देखकर उपाय करना चाहिए यानी मनुष्य को अपना समय देखकर उपाय करना चाहिए। सो यह हमारे बल करने का नहीं है, सहन करने का। यानी जो समय है वह समय हमारा सहन करने का। कोई हम पर लांछन लगाता है, कोई हमें नाम रखता है, तो हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि यह समय हमारा बल दिखाने का न होकर सहन करने का है। ये बात याद रखनी चाहिए। इससे हम तुम्हारे कठोर वचन सहन करते। यानी इसलिए बलि कहता है इंद्र को कि इसलिए हमारा समय जो है सहन करने का है, सुनने का है, इसलिए हम तुम्हारी बात का प्रतिकार न कर कर वह बात का सहन करते हैं, सुन सकते हैं। दुख के समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधैर्य होने से दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, याद रखिए। दुख के समय धैर्य न रखना, यानी दुख के समय धैर्य न रखना बहुत आवश्यक है।
दुःख के समय यदि कोई दुःख में है, परेशानी में है, समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उसको धैर्य रखना चाहिए और वो धैर्य जो है मन का वो छोड़ देता है, तब वह दुःख जो है और बढ़ता जाता है, याद रखिए। इसलिए हम चिंता और उद्वेग को अपने पास नहीं आने आने देते। इसलिए जो है चिंता और उद्वेग को हम अपने पास नहीं आने देते। ऐसे अवसर पर मनुष्य के मन को स्थिर रखने के लिए ईश्वर ने कृपा करके आशा उत्पन्न की है और इसी आशा से संसार के सब काम चलते हैं। इसलिए आप निराश न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखकर इस दुःख की निवृत्ति का उपाय सोचो। यानी परमेश्वर पर विश्वास जो स्थिति है, वह स्थिति देखो, सुनो, शांत बैठो और परमेश्वर पर विश्वास रखकर उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते रहो। विपत्ति आप पर किसी तरह एकाएक आ पड़ी, इसका कारण ढूंढे ईश्वर शीघ्र कोई सुगम मार्ग दिखाओ। यानी विपत्ति किस प्रकार आई है, यह यदि ढूंढते हैं तो आपको उसका मार्ग मिल जाएगा। मुझको तो इस समय कोई राह नहीं दिखाई देती। तुझे अच्छा लगे सो करो, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। यानी लाला मदन मोहन ब्रज किशोर से कहते हैं कि मुझको तो इस समय कोई नहीं सूझ रहा है, तुम्हें कुछ अच्छी युक्ति सूझता है तो देखिए। इतने में लाला ब्रजकिशोर से आकर एक चपरासी ने कहा। नहीं, इतने में एक लाला ब्रजकिशोर के पास एक चपरासी आता है और वो कहने लगता है, आपको कोई बाहर बुलाता है। यानी आपको कोई बाहर बुलाता है। इस पर वह बाहर चले गए। यानी इस पर वो बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो है यह प्रकरण समाप्त होता है और यहाँ पर 38 नंबर का प्रकरण प्रारंभ होता है और इस पर जो है सच्ची प्रीति 38 नंबर के प्रकरण का नाम है, याद रखिए। अभी हमारे पास कितने प्रकरण बचे हैं? ये 38, 39 और 40 और 41, लगभग हमारे पास 4 प्रकरण बचे हैं। ये 4 प्रकरण हम अगले भाग में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से जो यह उपन्यास जो है केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, तो यह उपन्यास हमें जीवन जीते समय भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। जीवन जीते समय भी हमें यह प्रेरणादायक उपन्यास है, याद रखिए। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।